बड़ा आदमी, बड़ा व्यक्ति, समर्थवान व्यक्ति ज्ञानी है कि नहीं, बुद्धिमान है कि नहीं, यह विचार नहीं किया जाता। क्योंकि बड़े लोगों के पास एक ऐसी हुकूमत होती है, एक ऐसा पुण्य होता है जिस पुण्य के विरोध में या जिन पुण्य की कभी उपेक्षा नहीं करना। किसी भी क्षेत्र में अपने से यदि बड़ा आदमी है, उसकी कभी उपेक्षा नहीं करना, क्योंकि उसका बड़ा होना ही बता रहा है कि वो पुण्यात्मा है। और अपने से अधिक समर्थ और पुण्यात्मान से टकराना अपने जीवन को नुकसान पहुंचाना। किसी भी व्यक्ति से भिड़ते समय, मोर्चा लेते समय ये देखना कि हमसे यह समर्थ है या नहीं। यदि समर्थवान हो तो उसको जय जिनेंद्र करने में ही फायदा है, उससे बनाकर चलने में फायदा है, नहीं बनाने में नुकसान ही, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा समर्थ है। चाहे कानून में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे शासन में हो, प्रशासन में हो, परिवार में हो, नगर में हो, पड़ोस में हो, आपकी जिंदगी में हो। बस आपको सबसे पहला एक मोटिवेशन दे रहा हूं। आप सबसे पहले रीडिंग कीजिए। किसी से भी संबंध बनाते समय, किसी से भी संबंध बिगाड़ते समय दो चीजें हैं, संबंध बनाते समय और संबंध यदि वो हमसे किस क्षेत्र में अधिक है, किस क्षेत्र में अधिक है। यदि अधिक है तो आपको निर्देश है, नीति कहती है आप उससे संबंध बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो तुमसे अधिक है। धन में भी है, दौलत में भी है, शरीर में भी है। मान लीजिए तुम शरीर से कमजोर हो और सामने वाला शरीर से बलजोर है, तो उससे बिगाड़ना नहीं। कुवत कम और गुस्सा भारी लक्षण है पिट जाने का। आमद कम और खर्चा भारी लक्षण है, तो अपने से ज्यादा बलशाली हो, कोई भी हो, उससे बिगाड़ना नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन बिगाड़ना तो यही। कोई बुद्धि में ज्यादा है, तुम बुद्धि में कम हो, तो भी कुंद स्वामी महाराज ने इतना तक आदेश दे दिया प्रवचन सार की चारे चूलिका में, तुम तप में बड़े हो, तुम दीक्षा में बड़े हो, तुम्हारी तपस्या बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरा साधु तपस्या में कम है, लेकिन उसका ज्ञान तुमसे ज्यादा है। तो चिर दीक्षित तपस्वी से भी कहा तुम बड़े का अहंकार मत करना, वो ज्ञान में बड़ा है, चुपचाप जाकर के उसको नमोस्तु कर लो। मुनि महाराज को तपस्या से भी बड़ा ज्ञान है, उस ज्ञानी को नमस्कार करा दिया बड़े साधु से।
तुम जाओ उसके पास। जब मैंने ये कथन तुम्हारी रामायण का सुना था, पढ़ा था कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को एक पापी के सामने ज्ञान लेने के लिए विनयशील बना दिया, रावण के सामने अपने भैया से विनय करा दी, तो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी थी। मैंने कहा ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वो तो महान चारित्रहीन व्यक्ति है, उसके पास से क्या विनय कराना। लेकिन जब पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी को चारित्र चूलिका में पड़ा, तब मेरी आंखें खुली कि कुंदकुंद स्वामी उस मुनिराज से कह रहे हैं जो तपस्या में मासोपवासी है, जो बड़े बड़े तप, उपवास, तपस्याएं, ध्यान, सामायिक, प्रतिमा योग आदि धारण करता है। ऐसे मुनिराज को भी, जो दूसरा मुनिराज व्रतों से रहित नहीं है, मुनि तो है, लेकिन तपस्या में उससे कमजोर है, ध्यान में कमजोर है, लेकिन ज्ञान उससे ज्यादा है। तो कुंदकुंद स्वामी कहते हैं तू तपस्या में भी अधिक हो करके भी वो ज्ञान में अधिक है, उसको जाकर तुम नमोस्तु करो और ज्ञान प्राप्त करो। ये प्रसंग जब मैंने पढ़ा तो तुम्हें यदि किसी का ज्ञान अधिक है, उससे संबंध बिगाड़ना नहीं। किसी भी क्षेत्र में हो, स्कूल में भी हो, किसी विद्यार्थी का यदि तुमसे अधिक नंबर लाता है तो उससे बिगाड़ना नहीं, क्योंकि वो तुमसे अधिक नंबर लाया है। व्यापार धंधे में भी तुमसे अधिक बुद्धिमान है, वही धंधा तुम कर रहे हो, वो कर रहा है, वो कुशल हो जाता है, उससे बिगाड़ना नहीं। यदि कोई पद में बड़ा है, शासन में है, तुम बहुत बड़े हो, यहां तक कि तुम बाप हो और बेटा कलेक्टर है, तो नीति बाप से कहती है बेटा से बिगाड़ना नहीं, क्योंकि तुम क्लर्क हो और बेटा कलेक्टर है। हाँ, उससे नहीं बिगाड़ना। मैं तो बाप हूं, अरे बाप हो तो अलग है, वो कलेक्टर है। कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, शासन से बिगाड़ना नहीं, क्योंकि कानून किसके पास है? उसके पास है। सैनिक पुराण के अंदर नीति आई, बेटा राजा बन गया, पिता से कहा अब बेटे को बिगाड़ना नहीं, बेटे पर हाथ उठाना नहीं, बेटे को कुछ रौब जमाना नहीं, क्योंकि बेटे के पास कानून है, राजगद्दी है। कितने बेटों ने राजा बनने के बाद अपने बाप को ही बंदी हुए। आगरा के ताजमहल बनाने वाले शाहजहां, जैन दर्शन में राजा सैनिक, कितने राजा हुए, कितने हुए। कानून में वो बड़ा है, शासन है, कभी नहीं बिगाड़ना, कैसा भी हो। यदि प्रशासक चरित्रहीन है तो भी बिगाड़ना नहीं, क्योंकि कानून उसके हाथ में है। चरित्रहीन है, शराबी है, जुआरी, सब दुर्गुण भरे हैं, लेकिन वो कलेक्टर है, वो न्यायाधीश है। तुम उसका चारित्र मारित्र मत देखना, तुम चुपचाप वो आए तो सीधे बोलना माननीय कलेक्टर साहब आइए। मैं उसको माननीय कहूं, वो पी के आया है, अरे ज्यादा मत बोल पी के, नहीं तो वो निपटा देगा।
कभी नहीं बिगाड़ना, नीति है। राजा का कभी चारित्र नहीं देखा जाता, राजा का हुकूमत देखी जाती है कि इसके पास हुकूमत क्या है।